बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना पेन मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मिस चिलिया। सो आज बहुत दिनों के बाद फाइनली आई एम सिटिंग डाउन टू फिल्म अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, जो कि पिछले 6 महीने से मैंने कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड नहीं किया ऑन माई चैनल एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. But if you are new to my channel, hi, my name is Shreya and I am mainly creating content about makeup, lifestyle, beauty. टाइटल को देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं मेरे गॉल ब्लैडर सर्जरी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या मेरे सिम्टम्स थे, क्या क्या ऑपरेशन के पहले हुआ था मेरे साथ, ऑपरेशन के टाइम हुआ था एंड आफ्टर ऑपरेशन अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ और कैसा प्रोसीड्यूर चला था पूरा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना. एंड ऑल्सो सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है. ऑपरेशन सेम ही होता है बट ट्रीटमेंट का प्रोसीड्यूर अलग हो सकता है एंड हर एक बॉडी में अलग पेन, अलग सिम्टम्स ये सब रहता है. बट मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुआ था और मेरा प्रोसीड्यूर कैसे हुआ था वही शेयर करने वाली हूँ. सो आपके लिए थोड़ा अलग भी हो सकता है बट स्टिल आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. तो वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखो एंड चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो था गॉल स्टोन्स एंड गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम अभी बहुत कॉमन है. बहुत लोगों को गॉल स्टोन्स होता है इन द गॉल ब्लैडर. सो गॉल ब्लैडर क्या होता है उसका डेफिनेशन, गॉल स्टोन्स क्या होता है उसका भी डेफिनेशन, सब कुछ मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी सो दैट यू कैन रीड अबाउट इट. सो ये बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग स्पेशली वेमेन फेस करती है. एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतना यंग एज में नहीं होता. अबव 40 या अबव 30 के लिए रिस्क ज़्यादा रहता है. सो इतना कम उम्र में मुझे ये होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था. बट एनीवेज इसका जो सिम्टम्स होता है ये बहुत लोगों के लिए बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ होता है. बट मेन जो सिम्टम्स में रहता है वो है फीवर, पेन एंड डिजीनेस एंड फेंट हो जाना, ये सभी सिम्टम्स रहते हैं. बट गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है ना वो आप यूएसजी भी करवाने के बाद डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इन सम केसेस. सो मेरे जो सिम्टम्स थे वो कुछ दिनों पहले से ही मैं एक्सपीरियंस कर रही थी. नवंबर 2022 से मैं ये मेनली दुर्गा पूजा के बाद से मैं एक्सपीरियंस कर रही थी. सो मेरा फर्स्ट सिम्टम जो है वो है एक अनइजीनेस इन द बेली, अपर एब्डोमेन एरिया. एंड अपर एब्डोमेन में आपका अनइजीनेस बहुत कारण से हो सकता है. तो मेरा ना बहुत बचपन से ही थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रह चुका है. सो इसलिए मैंने सोचा था कि उसी वजह से शायद कोई अनइजी फीलिंग मुझे आ रहा है. एंड दैट्स वाई मैंने जब डॉक्टर को कंसल्ट किया तो नवंबर मंथ में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है एंड एसिडिटी का एक मेडिसिन मुझे उन्होंने रिकमेंड किया. आफ्टर दैट आई टुक दैट मेडिसिन जो डॉक्टर ने बोला था. एंड उसके बाद भी जो पेन है, अनइजीनेस है एंड वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत हो रहा था आफ्टर नवंबर. इन दिसंबर मंथ ऑल्सो मतलब कि शायद कुछ भी हाई फैट वाला जो भी आप प्रोडक्ट अगर हम कंज्यूम करते हैं जैसे कि डीप फ्राइड चीज़ें, एंड मैं तो बाहर का बहुत खाना पसंद करती हूँ. एंड इसीलिए जब भी कोई हाई फैट वाला चीज़ मैं कंज्यूम करती थी तभी डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था मुझे एंड अनइजीनेस फील होता था, वॉमिटिंग का फील होता था. तो यही सारे मेरे सिम्टम्स थे. एंड एक बार मुझे फीवर हुआ था एंड बहुत ही हाई फीवर हुआ था. जनरली इतना हाई फीवर मुझे 2-3 दिन वो फीवर था एंड इतना दिन मेरा जनरली फीवर नहीं रहता. इंडाइजेशन का प्रॉब्लम कंटिन्यू हुआ एंड इन जनवरी मंथ वो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गया. तो उस टाइम पे जब मेरा फिर से वॉमिटिंग आ रहा था, रेगुलर ऐसा हो गया कि कुछ भी मैं खाना खा रही हूँ तो वॉमिटिंग का एक फीलिंग आ रहा है, बहुत ही अनइजीनेस एंड पेन भी होना मेरा अपर एब्डोमेन एरिया में स्टार्ट हो गया. इसके पहले मेरा पेन उतना मुझे फील नहीं हुआ था, बस अनइजीनेस एंड वॉमिटिंग का मेरा प्रॉब्लम मेनली चल रहा था. तो जो गॉल ब्लैडर पेन है वो मतलब बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना पेन मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो पहले दिन जब ये हुआ मुझे अराउंड 6th और 7th जनवरी को, वॉमिटिंग सिर्फ नहीं, मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। एंड ये पेन रात के 6 बजे से स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद से मैं कुछ भी खा भी नहीं पाई, कुछ भी कर भी नहीं पाई। एंड ये पेन जस्ट कंटिन्यू होता गया एंड होता गया। एंड पेन किलर जो होता है, पेन मेडिसिन जो होता है पेन कम करने के लिए, वो भी मैंने लिया था, बट इट वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। सारा रात मुझे याद है अभी भी कि सारा रात मुझे जगना पड़ा। बात है कि मेरे साथ जो होता था, जब भी मुझे अनईजी फील होता था स्टमक में या अपर एब्डोमेन में, तब मेरा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आता था थोड़ा थोड़ा। जब मैं लेट जाती थी तब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता था। एंड जनरली ये रात को ही होता था, जब भी ये अनईजी फीलिंग मेरा होता था तो रात को ही होता था। एंड मैं रात रात तक जग के बैठी रहती थी। तो अनईजी फीलिंग जो नवंबर मंथ से मुझे हो रहा है, तो कब वो कम होगा उसके बाद मैं सो सकूँगी। सो ये कंटिन्यू होता गया। मैं मेडिसिन भी ले रही थी, बट जनवरी मंथ में ये पेन स्टार्ट हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा पेन था। तो सारा रात मुझे जगना भी पड़ा। मेरी मम्मी भी मेरे साथ जग के हम दोनों बैठे रहे थे कि कब पेन थोड़ा कम होगा एंड मैं फाइनली सो पाऊँगी। एंड तब न्यू ईयर का टाइम था, मतलब बस न्यू ईयर गया ही था। एंड डॉक्टर्स चेम्बर भी मेरे यहाँ पे कोई ख़ास है नहीं जो रात में कुछ कर पाऊँगी मैं। तो हॉस्पिटल में मुझे जाना नहीं था। मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे, मतलब मेरे ये दिमाग में ही था कि मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी जो भी हो जाए। एंड उस टाइम मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक टाइम को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। एंड ये जब आप पानी कंज्यूम करते रहोगे तब थोड़ा सा मेरा कम होता था एंड देन फिर से पेन जैसे कि तैसे बढ़ जा रहा था। एंड बहुत बहुत ज़्यादा ये जो पेन है मुझे, मतलब डिस्टर्ब कर दिया। मतलब इतना पेन मैंने कभी भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो सुबह जब हुआ तब वो पेन मेडिसिन थोड़ा सा शायद काम किया एंड उसके बाद मेरा पेन थोड़ा सा कम हुआ। एंड दैट नाइट एज वेल, मतलब 8 जनवरी एज वेल मुझे सेम पेन हुआ। एंड ये जो गॉल ब्लैडर का पेन है, मैंने बहुत जगह, फिर जब मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर हुआ, इतना टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम होगा। तो जब मैंने बाद में इसका रिसर्च किया कि कैसा क्या पेन होता है सब लोगों, तो बहुत लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड वो बियर कर पाना बहुत, मतलब नेक्स्ट टू लेबर पेन, ऐसा पेन होता है गॉल ब्लैडर अटैक या गॉल ब्लैडर पेन में। वो भी मैंने 2-3 रात एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस किया है। एंड वो जो है ना, वो हॉस्पिटल पे ना जाने का मेरा जो एक मन में था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने जब भी हॉस्पिटल में मैं गई हूँ किसी भी अपने को देखने के लिए, तो वो ना लौट के नहीं आए। तो इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैं कभी हॉस्पिटल में जाऊंगी तो शायद मैं भी लौट के ना आ पाऊँ। दैट्स वाई मैं हॉस्पिटल में नहीं जाने के लिए, मेनली मैंने इंजेक्शन एंड हॉस्पिटल अवॉइड करने के लिए मैंने पेन बियर किया पूरा 2-3 रात। उसके बाद वाले दिन मेरा पेन जब थोड़ा कम था 10th या 11th को, तो एक और बार मैंने एक डिफरेंट डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। उसके बाद उनको कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक और मेडिसिन दिया था जिससे मेरा जो गैस्ट्रिक का थोड़ा इशू है ना, वो एकदम ही कम हो गया। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया, एडवाइस कर दिया कि एकदम फैट लेस फूड मुझे खाना है। मतलब कि हमारे बंगाली घर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारे घर में भी होता है, मुझे भी पसंद है, तो ये सब बंद करना पड़ा मुझे। एंड आउटसाइड फूड तो टोटली मेरा बंद हो गया। मैं भी कुछ खा भी नहीं पा रही थी, ऐसा नहीं कि मुझे भी खाना है, मैं भी खा भी नहीं पा रही थी कुछ भी। तो उसके बाद मेरा USG हुआ एंड USG में डायग्नोसिस हुआ कि मुझे गॉल स्टोन है। एंड जो स्टोन है उसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो गया है, मतलब कि एक मेरा स्टोन था 1.49 सेंटीमीटर एंड एक था 1.29 सेंटीमीटर। एंड ये बहुत ही बड़ा स्टोन ही मतलब माना जाता है, जो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था मेरे गॉल ब्लैडर को। एंड इसकी वजह से, और शायद मेरे उस हाइपर एसिडिटी की मेडिसिन की वजह से, मेरा गॉल ब्लैडर जो है
फुल इन्फेक्टेड हो गया था एंड इन्फ्लामेशन हो गया था और वो एक्यूट हो गया था। मतलब इतना एक्यूट हो गया था कि अभी मुझे कुछ मेडिसिन दे के ही वो लोग सर्जरी करवा पाएंगे, नहीं तो सर्जरी नहीं कर सकेंगे मेरे ऊपर, ऐसा मेरा कंडीशन हो गया था। जब ये रिपोर्ट आया तब तो आई वॉज डिवास्टेटेड, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ होगा। मेरा जो यूट्यूब का काम है, इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियोस डालती हूँ एंड बहुत सारे ऐप के साथ मैं काम भी कर रही थी एट दैट टाइम। तो एंड PR पैकेजेस भी मेरे आने लगे थे, बिकॉज मुझे इसके पहले तो पता नहीं था ना कि मुझे ऐसा कुछ होगा। तो आई एक्सेप्टेड अ फ्यू कोलैबोरेशन लास्ट इन दिसंबर मंथ एंड वो सब प्रोडक्ट्स आने वाले थे, तो वो भी आ रहे थे, ऑन देयर वे थे। एंड मैं बस मतलब मैं क्या बोलूँ, उस टाइम आई वॉज जस्ट डिवास्टेटेड कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। एंड सर्जरी हॉस्पिटल्स मैंने पहले ही भी बताया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत डर लगता है। तो आई रियली डिड नॉट वॉन्ट टू गेट दैट ऑपरेशन। तो मैंने देन सर्च करना शुरू किया कि मेडिसिन से ये ठीक हो पाएगा कि नहीं। बट मैंने बहुत सर्च किया बट कुछ भी नहीं मिला। मेडिसिन से अगर आप गॉलस्टोन को ठीक करने जाओ, होम्योपैथी एक मेथड, बहुत सारे मेथड्स आते हैं होम्योपैथी में। बट अगर स्टोन हिल गया, गॉल ब्लैडर से निकल गया एंड आपके बाइल डक्ट में चला गया या फिर लीवर में चला गया या कहीं पे भी चला गया, तो और भी बिग सर्जरी करवानी पड़ेगी, ओपन सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए फाइनली मैं सर्जन के पास गई एंड फाइनली आई मेड अप माई माइंड कि नहीं, सर्जरी करवा लेनी है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि कुछ भी सर्जरी हो मेरे ऊपर, बट देन फाइनली आई एक्सेप्टेड इट एंड 27 जनवरी को शायद मैं सर्जन के पास गई थी एंड उन्होंने फिर मुझे कुछ मेडिसिन दिया, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का जो साइज़ था ना वो बहुत ही बड़ा हो चुका था, 5 सेंटीमीटर तब हो गया था। 1 मंथ का टाइम मुझे दिया कि मेडिसिन आप कंटिन्यू करो, देन कुछ बॉडी का टेस्ट होगा, फुल बॉडी एक टेस्ट होता है जहाँ पे ECG रहता है एंड एक्सरे रहता है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट रहता है, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC एंड यूरिक एसिड एंड और भी यूरिया क्रिएटिनिन और भी बहुत सारे टेस्ट, शुगर टेस्ट रहता है, ब्लड शुगर का टेस्ट। एंड एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ब्लड जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो छोटी थी, तब से मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है इन द सेंस तभी मुझे 7-8 मेरा हीमोग्लोबिन ऐसा था एंड 12 to 14 हीमोग्लोबिन नॉर्मल था। तो बहुत कम था मेरा वो टाइम से ही एंड उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा था, बट मेरा हीमोग्लोबिन खास बढ़ता नहीं था। एंड उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ एंड ब्लड टेस्ट में ECG वगैरह का रिपोर्ट ठीक था, एक्सरे ECG को स्क्रीनिंग हुआ था, उसका भी रिपोर्ट ठीक ठाक आया। बट ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट जो है बहुत ही ख़राब आया। तो मेरा रिपोर्ट में 6 यूनिट मेरा हीमोग्लोबिन आया एंड मेरा ब्लड बहुत ही कम होने के कारण मुझे सर्जन ने बोला कि अगर मैं ब्लड लेके ऑपरेशन नहीं करूँगी तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो उसके बाद 4 यूनिट ब्लड मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया सर्जन ने एंड एडमिशन डेट भी दे दिया। तो मेरा एडमिशन डेट था 21 फरवरी को एंड ब्लड लेके ही मुझे एडमिट होना था। तो मेरा जो प्रोसेस था उसमें मुझे ब्लड लेना पड़ा एंड ब्लड लेने के लिए 2 दिन आगे मुझे एडमिशन लेना पड़ा हॉस्पिटल में। तो आपका अगर ब्लड ठीक है देन आपको ये प्रोसीजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद उसी दिन या उसके बाद वाले दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद तो बहुत ही नर्वस थी, क्योंकि हॉस्पिटल मुझे एकदम ही पसंद नहीं है। तो मैं जो है ना एक सेपरेट केबिन में थी, पहले तो चैनल कर दिया एंड उसके बाद ब्लड स्टार्ट किया उन लोगों ने। तो पहला वाला यूनिट जो है वो मैंने आराम से ट्रांसफ्यूशन हो गया एंड उसको होने में 1 आवर का टाइम लगा था। थोड़ी देर बाद मतलब उसके तुरंत ही साथ साथ आपको एक और यूनिट वो लोग नहीं देंगे। तो जब वो मैंने लिया था तब करीब 3 बजे मैंने फर्स्ट ब्लड लिया एंड शायद 11 बजे मेरा सेकेंड ब्लड स्टार्ट हुआ एंड तब तक मेरे इस वेन में बहुत ही पेन स्टार्ट हो गया था एंड जब भी कोई इंजेक्शन भी मुझे लग रहा था तब भी इस वेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था।
तो उसके बाद जब सेकेंड ब्लड स्टार्ट हुआ एंड वो रात के 11 बजे शायद स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद उस ब्लड को पूरा ट्रांसफ्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करने में 2 बज गए थे शायद। सो 4 आवर्स मुझे लगे सेकेंड ब्लड लेने में एंड उसका जो पेन था मतलब वो ब्लड किसी भी तरह यहाँ पे नहीं जा रहा था, वेन तक पहुँच नहीं पा रहा था, क्लॉट हो जा रहा था ब्लड एंड वो ब्लड लेने में जो मुझे पेन हुआ है ना, इतना पेन गॉल ब्लैडर पेन में शायद नहीं हुआ है। मतलब इतना पेन हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ एंड उस टाइम मेरा मम्मी मेरे साथ था, इसलिए शायद मैं किसी तरह उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाती। मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि हार्ट अटैक आ जाने टाइप का पेन हो रहा था। मतलब आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, चेस्ट पेन हो रहा था एंड मैंने जब उन लोगों को बोला, नर्सेस को बोला, तो दे वर सो इग्नोरेंट। मतलब इस हॉस्पिटल के जो नर्सेस थे केयर में, दे वर वेरी इग्नोरेंट अबाउट दिस। जैसे तैसे करके ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद मेरा जो ये हाथ का ये पोर्शन है ना, वो इतना ऐसा स्वेलिंग हो गया। तब उन्होंने सेकेंड हैंड में मेरा चैनल किया एंड बाकी 2 ब्लड यूनिट्स जो है वो मैंने इस हैंड से ट्रांसफ्यूशन कंप्लीट करवाया। तो ये लेने में भी थोड़ा सा दर्द मुझे हुआ था, बट कंपेयर टू दिस वन इसमें बहुत कम दर्द हुआ था। तो कंपेयर टू दैट ये थोड़ा सा ठीक था एंड उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ सेकेंड डे रात को एंड देन रिपोर्ट में आया कि 10 हीमोग्लोबिन हो गया है, यूनिट हो गया है। सो नेक्स्ट दिन के लिए उन लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया था एंड 6:30 AM को ऑपरेशन के लिए मेरा टाइम फिक्स हुआ। सो देन उसके बाद आई डोंट नो, मेरे ना कुछ सोचने समझने के पहले ही रात भी गुजर गई एंड देन ऑपरेशन का टाइम भी आ गया एंड ऑपरेशन वेंट वेल। मतलब ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुली हो गया था। मेरा गॉल ब्लैडर जो बहुत बिग साइज का हो गया था, जब वो निकला, जब ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लैडर का जो स्टडी होता है वो हुआ, उसमें आया कि वो 8.5 सेंटीमीटर हो गया था इन लेंथ एंड दैट इज़ लाइक वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। एंड ये इस स्टेज पे भी अगर मेरा अच्छे से हो पाया है, सक्सेसफुली हो पाया है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आपको अभी बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है एंड ये सर्जरी आपको ज़रूरत है तो कुछ भी ना सोच के आप भी ये सर्जरी करवाएं अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा जो ये सर्जरी होने के बाद जब मेरा सेंस आया तो बहुत ही एक पेन मुझे पेट में फील हुआ था। एज यहाँ पे फुल बैंडेज था पेट में, मतलब 4 इंसिशंस किया था सर्जन ने। 4 इंसिशंस ही होते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी में। तो जो 4 इंसिशन है ना, उसमें पूरा टेप लगाया गया था, बैंडेड एंड टेप, एंड बहुत ही पेन था। एक ड्रेन भी सेट कर दिया था मेरे इस राइट एब्डोमेन के साइड से। एक ड्रेन था, जो ड्रेनेज ब्लड जो है, एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो वहाँ पे ड्रेन होने वाला था, तो वो ड्रेनेज एक फिट कर दिया था एंड देन मुझे बस बेड में दे दिया आफ्टर ऑपरेशन। एंड उसके बाद ना मैं कहीं पे मूवमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी, एकदम मूवमेंट मेरा 1 डे के लिए बंद हो गया आफ्टर ऑपरेशन। सो जिस दिन ये ऑपरेशन होता है उस दिन पेशेंट्स को कुछ भी खाने को नहीं देते, बस सलाइन वाटर चलता है एंड मेडिसिन चलता है। तो पेन मेडिसिन मुझको इमीडिएटली सलाइन के थ्रू दे दिया था, इंजेक्शंस के थ्रू, एंड उससे पेन थोड़ा सा कम हो गया था। नेक्स्ट डे जब हुआ तब सलाइन खोल दिया उन लोगों ने एंड मैं अच्छे से बैठ गई। नेक्स्ट डे डॉक्टर आए एंड मुझको चेकअप कराया गया एंड बीपी वगैरह का चेकअप हुआ एंड मेरा कैसा मतलब मैं फील कर रही हूँ ये सब डॉक्टर ने पूछा। बट पेन फील करना आपके बेली में, एब्डोमेन में पेन फील करना बहुत ही कॉमन है एंड सबको ये होता है, तो उसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन बहुत ही नॉर्मल है। एंड गैस पेन भी होता है जो शोल्डर में होता है, ये भी मैंने बाद में देखा कि शोल्डर पेन होता है, जो मुझे नहीं हुआ था। तो उठकर मैं जब वॉक कर रही थी तो वॉकिंग बहुत टफ था, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट नहीं हुआ जाता। अभी तक मैं फुल्ली स्ट्रेट नहीं हो पाती हूँ। मेरा जो यहाँ पे सिलाई किया गया है वो थोड़ा सा लगता है जब मैं फुल स्ट्रेट होने जाती हूँ। तो स्ट्रेट होना थोड़ा टफ है, वॉकिंग टफ है, सिट अप होके बैठना भी फर्स्ट कुछ दिन के लिए बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है।
तो वो डॉक्टर ने चेकअप किया एंड सब कुछ नॉर्मल ही था। देन हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी एक और बार हुआ, उसका भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आया, तो इसलिए मेरा डिस्चार्ज भी उन लोगों ने नेक्स्ट डे ही दे दिया था। तो ये 2 दिन का प्रोसेस है अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो। बट वॉकिंग करके घर आना या फिर ये सब बहुत ही टफ होता है, मेरे लिए भी था। सो सेकेंड डे जो मील मुझे दिया था वो एकदम बॉयल्ड राइस एंड एकदम बॉयल्ड दाल था एंड कुछ भी नहीं। सॉलिड फूड्स में जब आप जा रहे हो आफ्टर अ लिक्विड डाइट फॉर 1 डे, तो थोड़ा सा ऐसे डाइट स्टार्ट होता है, एकदम लिक्विडी राइस, मतलब दाल एंड राइस के साथ मेरा स्टार्ट हुआ नॉर्मल डाइट। एंड उसके बाद मुझे रात को शायद वो सेम चीज़ ही खाना पड़ा था एंड बस यही मेरा डाइट था आफ्टर दैट डे। एंड देन मैं घर चली आई एंड घर आके भी मुझे कहा था कि वॉकिंग करना है, तो वॉकिंग करना वॉज हार्ड एट दैट टाइम। एंड जब आप लेटते हो एंड उठते हो उसका जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा सा टफ है, वो मुझे बहुत ही टफ लग रहा था। आफ्टर ऑपरेशन 5 डेज बहुत ही टफ था। एंड उसके बाद जो मील्स मैंने लिया था वो बहुत ही लो ऑयल का ही मील है एंड बहुत लो फैट का ही मील था। राइट 5 डेज आपको लो फैट लो ऑयल का मील दिया जाता है एंड बस वेजिटेबल्स खाने को बोला था, चिकन, मीट एंड एग ये भी अलाउड नहीं था। तब मुझे मिल्क भी अलाउड नहीं था, कुछ भी अलाउड नहीं था। उसके बाद 5 दिन के बाद जाके सिलाई रिमूव करना पड़ा, मतलब मेरा स्टिचेस पड़ा था, शायद 2 यहाँ एंड 2 या 4 या 5 स्टिचेस मुझे लगा था। स्टिचेस रिमूव हो जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ खाना कंटिन्यू करने को बोला, जैसे कि मिल्क कंटिन्यू करने को बोला नहीं एंड पनीर कंटिन्यू करने को बोला, बट एक चिकन एंड मीट पूरा मेरा बंद है, एकदम अलाउड नहीं है मुझे अभी। ये ना डाइट आपके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको देगा, ऐसा नहीं कि मुझे जो खाना पड़ रहा है आपको भी वो खाना पड़ेगा। बट ऐसा है कि आपको चॉकलेट, केक एंड आउटसाइड का फास्ट फूड 1 महीने के लिए बंद रहता है, सभी के लिए बंद रहता है। तो नॉर्मल डाइट में 4 वीक्स के बाद मुझे रिटर्न करने को डॉक्टर ने बोल दिया है, बट फिर भी डॉक्टर परमिशन लेके ही मैं स्टार्ट करूँगी, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। एंड अभी तक मैं दूर कहीं पर घूमने नहीं गई हूँ, जस्ट एक टाइम में बाहर गई थी मूवी देखने, वो भी शेयर किया है शॉर्ट वीडियोस में, तो चेकआउट ज़रूर आप लोग कर लेना। एंड जो भी अब से मैं व्लॉगिंग सोच रही हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स आपके लिए लाऊं, तो क्या क्या व्लॉग्स आप लोग देखना पसंद करोगे ज़रूर कमेंट करना मेरे लिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना ये वीडियो। मैं नहीं पूछूंगी कि सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रोमोशनल वीडियो, ये मेरा स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई होप किसी को हेल्प मिलेगा या फिर थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होगा। जी, जो लोग ये सर्जरी या ये सब में से गुजर रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा फील होगा, या फिर मेरा स्टोरी सुन के उनको भी लगेगा कि कोई उनके साथ है। एंड बस इतना तक ही है। एंड कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस गॉल ब्लैडर ऑपरेशन, गॉल स्टोन्स एंड एनीथिंग, देन आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं एक और बार एक और वीडियो आप लोगों के साथ बना दूंगी, आप लोगों के लिए बना दूंगी। आज के लिए इतना ही रहेगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। अगर आप इतना तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट ज़रूर करना कोई क्वेरीज हो तो। एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।